उसकी सौतेली माँ की मोहब्बत उसे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकी। तुम अपने मामले में देखो, तुम्हारे मामले में भी वली ने मुझ पर भरोसा किया। जानती हो क्यों? क्योंकि वली के दिल के किसी ना किसी गोशे में मेरी मोहब्बत मौजूद है। तो अब एनी आपके साथ नहीं रहती? नहीं, वली के लिए मैंने एनी को घर से निकाल दिया। मैं वली की खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, लेकिन वली को मुझ पर भरोसा नहीं करता वो मुझ पर एतबार। हेलो। कब से कॉल कर रही हूँ दानिया, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ हो, कैसे हो? क्या बताऊं बेबी, बहुत परेशान हूं मैं। परेशान क्यों? बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, आईसीयू में है वो। व्हाट? कौन से हॉस्पिटल में? मुझे बताओ, मैं भी विजिट करने आ रही हूँ। नहीं यानी प्लीज तुम मत आना यहाँ पर। तुम नहीं जानती यहाँ कितना बड़ा तमाशा हुआ। वली की वजह से बाबा की तबीयत खराब हुई है, सब बहुत गुस्से में। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ और बाबा वली का गुस्सा तुम पर निकाल दें। तुम्हारी इंसल्ट होगी ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा ठीक है, नहीं आती, लेकिन तुम तो बताओ कि तुम कब मुझसे मिलने आओगे? इतने दिन गुजर गए तुम्हारा चेहरा देखे बगैर। हाँ बेबी, मैं तुम्हें खुद बहुत मिस कर रहा हूँ। जी चाह रहा है उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, लेकिन क्या करूं, अभी मजबूर हूं। बाबा जैसे ही घर आ जाएंगे ना, सबसे पहले तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा, अपनी एनी को। लेकिन तब तक एक रिक्वेस्ट है, तुम मुझे कॉल मत करना, मैं खुद तुम्हें कॉल करूंगा। ओके ओके, टेक केयर, बाय, मिस यू, अपना ख्याल रखना। किसकी कॉल थी? ऑफिस से पूछना चाह रहे थे कि मैं ऑफिस आऊंगा या नहीं। मुझे लगता है दानियल तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। मामू जान की तबीयत तो अब बेहतर है। हाँ शुक्र है, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ऑफिस नहीं जा रहा। मैं समझी नहीं। तुम्हारे बिना एक एक लम्हा बहुत मुश्किल से गुजारा था मैंने। बहुत तकलीफ दे लम्हे थे। तुम वापस आ गई हो तो तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहता हूँ। बहुत याद आती रही हो मुझे। बस एक बात सोचता रहता हूँ तुम्हें देखकर कि क्या इस पूरे वक्त में तुम्हें मेरी याद नहीं आई? पुरानी बातों में अब कुछ नहीं रखा है दानियल। बेहतर होगा कि तुम अपने फ्यूचर पे फोकस करो। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है मैंने तुम्हारे बगैर। लड़ते लड़ते थक गया हूं। सेटल होना चाहता हूं लाइफ में। खुदा, जो गलती करके मैंने तुम्हें खोया था उसे दोहराना नहीं चाहता। प्लीज, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, तुमसे बहुत प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर कभी मत जाना। तुम्हें खोकर मैं भी बहुत अधूरी थी दानियल। तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब अगर जिंदगी एक और मौका दे रही है तो
तो मैं इसे जरूर अवेल करूंगी। तुम पापा से बात करो, बाकी मैं देख लूंगी। थैंक यू अदा, थैंक यू सो मच। तुम देखना अब हमारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। मैं किसी को भी हमारे दरमियान नहीं आने दूंगा, किसी को भी। थैंक यू। हॉस्पिटल गए थे? अब कैसी तबीयत है अंकल की? नहीं मिला। नहीं मिला? क्या मतलब? अगर हिम्मत करके चले ही गए थे तो मिल के आता ना यार। और महविश आंटी कह रही थी कि तुम चाचा से माफी मांग लो। वो इसलिए कह रही है क्योंकि वो उनकी असलियत नहीं जानती है। और माफी मांगने के लिए गया था मैं, लेकिन सारा का सारा कसूर वली का है अनस। भूल गया था ना वली कि मेरे खानदान का इतना ज़र्फ नहीं है कि वो किसी के लिए अपने दिल में गुंजाइश पैदा करे। और सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं गया था अनस। बचपन से बाबा चले गए ना, तो उसके बाद जब भी चचा को देखा तो ये समझ के नहीं देखा कि चचा है, ये सोचा कि बाप है। बाबा खड़े हैं। और जब मुझे पता चला ना कि चचा अस्पताल में, तो कसम से मुझे ऐसा लगा कि बाबा अस्पताल में है, लेकिन सारा कसूर तो मेरा है। वली, क्या हुआ है? वही जो बचपन से लेके आज तक होता है अनस। तेरा दोस्त आज फिर सच का सामना करके आया है। न वहां मेरा किसी को इंतजार था और ना ही परवाह। हेलो बिया। हेलो, मैं कल से आपका नंबर ट्राई कर रही हूँ, मिल ही नहीं रहा था। आंटी भी बहुत परेशान है। आप ठीक तो हैं? हाँ सब ठीक है। आपकी आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम्हें लहजों के उतार चढ़ाव से दिल के हाल की समझ आ जाती है बिया। जिंदगी की मुश्किलात ने इतना तो सिखा ही दिया कि लहजों के उतार चढ़ाव से बता सकूं कि दिल का हाल क्या है। तो फिर एक बात बताओ मुझे, जब कोई अपना बेएतबारी करे तो उस बेएतबारी की कालिक को दुनिया वालों से कैसे छुपाया जाता है? जो बेएतबार करे वो कभी अपना था ही नहीं, क्योंकि अपनों को यकीन नहीं दिलाना पड़ता। जिसने भी आपका दिल दुखाया वो कभी आपका था ही नहीं। या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपसे इसलिए रूठा हो कि उसे मान हो कि आप उसे मना लेंगे, तो फिर आप उसे मना लें ताकि उसका भरम रह जाए। तुम्हें ऐसी बातें भी करनी आती है? जिंदगी ने ये बातें सिखाती हैं। जब तक तुम्हारी इद्दत मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक तुम्हें अपनी पढ़ाई के बारे में सोचना होगा। जिंदगी में आगे कुछ ना कुछ तो करना है ना तुम्हें। जी, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। तो फिर ऐसा करो कि अपनी सारी किताबों की लिस्ट बनवा दो मुझे, मैं कल मंगवा दूंगा तुम्हें। ठीक है,
वली, मैं कहना चाह रही थी कि बहुत शर्मिंदा हूं कि आपको मेरी वजह से सबसे गुजरना पड़ा। काश मैं आपको अपने मामलात से दूर ही रखती। एक बात कहूं बिया, इंसान अपने सबसे मुश्किल वक्त में सिर्फ उसे याद करता है जिस पे उसे सबसे ज्यादा भरोसा हो। तुम्हारे इस भरोसे का दिलो जान से शुक्रिया। और एक और बात, वली यसवंत अली एक बार किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा दे तो फिर मर क्यों ना जाए, हाथ पीछे नहीं हटाता। तेरे मेरे लम्हे मैं कैसे भुला दूं, रातों को अपनी मैं कैसे सुला दूं, दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता इन्हें कैसे मिटा दूं। पता है कि ना रज़ामंद हो। मुबारक हो अकबर हुसैन, अल्लाह ताला ने आपको नई जिंदगी दी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपका साया इस घर पर हमेशा हमेशा सलामत रखे और आपको हमेशा सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजता रहे। शुक्रिया भाभी बेगम। आपको पता है अकबर, आपके लिए सबने बहुत दुआएं की ताकि जल्दी से आप सेहतयाब हो जाए। आप थक तो नहीं गए बहुत ज्यादा? हम लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, आराम करना चाहता है। नहीं बेटा, ठीक हो गए। और कंदील बाबा ने सुबह से कुछ नहीं खाया हो, इनके लिए अच्छा सा सूप बनाना। वो तो मैंने परवीन से ऑलरेडी कह दिया था, अब तक तो वो बना भी चुकी होगी, लेकर आती होगी। जी दानियल, तुम जाकर चेंज कर लो, फ्रेश हो जाओ। हमने अंकल के ठीक होने की खुशी में पार्टी रखी, तो तुम आ जाते हो तो फिर सुकून से बैठते हैं, बात करते हैं। आप सब लोग बाबा के साथ बैठकर बात करें, मैं देख कर आता हूँ सूप कितना बना है और एक जरूरी काम भी है। मुझे महविश आंटी से मिलना है, मैं वली का दोस्त हूँ। आप जाकर उन्हें इन्फॉर्म कर। चले, मैं पता करता हूँ। परवीन, कहाँ मर गई हो? चलो। दानियाल साहब, वली साहब के कोई दोस्त मिलने आए हैं और बड़ी बेगम से मिलना चाहते हैं, और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उन्हें अंदर भेज दूं। हाँ, भेज दो। जी, आप अंदर जा सकते हैं। एक मिनट, ये लहराते बल खाते कहाँ जा रहे हो तुम? किसी के घर में दाखिल होने की कोई तमीज नहीं है क्या? दानियल, मैं तुमसे मिलने नहीं आया, महविश आंटी से मिलने आया। ओहो, महविश आंटी, मुझे भी उन्होंने ही बाहर भेजा है, उन्हीं का पैगाम लेकर आया हूं तुम्हारे पास। तुमसे नहीं मिलना चाहती क्योंकि वली के साथ अब उनका कोई ताल्लुक नहीं है, और जितनी हरकतें वो पूरे शहर में करता फिर रहा है ना, उसको भी ओन नहीं करती हूं। इसलिए बेहतर होगा अभी इसी वक्त यहां से दफा हो जाओ। वली ने तुम्हें नहीं बताया? हाँ, मुझे तुमसे बहस करने का कोई शौक नहीं है दानियल, मैं महविश आंटी से मिलने आया हूँ और मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक मिनट, तुम मुझसे क्या बहस करोगे? ये मेरा घर है, मेरी इजाजत के बगैर तुम यहां से अंदर नहीं जा सकते हो। तुम करना क्या चाह रहे हो? मेरे घर की औरतों के साथ जबरदस्ती करनी चाह रहे हो? तुम बकवास कर रहे हो यार, उल्टी बात कर रहे हो। मेरी माँ जैसी है वो, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारी बात का क्या मतलब है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी बात अहम है, इसलिए बेहतर होगा कि इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ, वरना धक्के मरवा मरवा के यहां से निकलवाऊंगा। समझ गए ना तुम? ओके। कहाँ जा रहे? एक मिनट, तुम ऐसे नहीं समझ रहे ना? गार्ड, इसे धक्के मार मार के यहां से बाहर निकालें अभी, इसी वक्त धक्के मार मार के, अच्छे वाले धक्के अभी।
बस नरमीन, और नहीं पिया जा रहा। थोड़ा सा तो और पी लेते हैं। बस। नरमीन, तुम भी अब जाकर जरा सी देर आराम कर लो। अस्पताल में रहते रहते थक गई होगी ना। जी भाभी बेगम। ताईजान, आपसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। 2 मिनट के लिए बाहर आएंगी? खैरियत? जी जी खैरियत है, वो बस आ जाइए प्लीज। चलो।